What could be the equation for Gauss law of magnetism? मतलब गॉस साहब ने मैग्नेटिज्म के लिए दिया हुआ इक्वेशन ये क्या होगा इफ ए मोनोपोल, बराबर ध्यान दे दो बेटा शब्दों पे, क्या मोनोपोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ P, पोल स्ट्रेंथ क्या दी बेटा P इज एनक्लोज बाय सरफेस, एनक्लोज बाय सरफेस। तो देखो बराबर ध्यान दो, तो ये कौन है बेटा, बोलो मैग्नेट है, बोलो बोलो फिर से, ये कौन है मैग्नेट है, ये उसका कौन है सेंटर है वो, ये साउथ पोल यस, ये नॉर्थ पोल यस। उसकी पोल स्ट्रेंथ बेटा हम यम से डिनोट करते हैं, साउथ की माइनस से और नॉर्थ की प्लस से। लेकिन अब उन्होंने बोला कि पोल स्ट्रेंथ यम से नहीं बल्कि किससे डिनोट करो, पी से डिनोट करो। किससे रे बाबू, पी से डिनोट करो। तो ये नॉर्थ पोल की प्लस पी और साउथ पोल की माइनस पी। ये प्लस और माइनस कुछ नहीं, ये साइन है सिर्फ इसलिए कि नॉर्थ पोल से ये मैग्नेटिक लाइंस निकलती है और साउथ पोल पे जाके कलेक्ट होती है। अदरवाइज वो पोल स्ट्रेंथ कितनी है, दोनों की पीपी है। हाँ, तो हमें बोला है कि मोनोपोल के लिए कितनी, डायपोल के लिए पूछी क्या नहीं। तो अब बरोबर ध्यान दो बेटा, तो ये मैंने बताया आपको कि मैग्नेटिक लेंथ यानी साउथ और नॉर्थ पोल के बीच का डिस्टेंस 2l, यस। पोल स्ट्रेंथ यम, अब यम की जगह रे बाबू p, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट यम, तो यम इक्वल टू स्मॉल यम के जगह p इंटू 2l है ना। हाँ, ये तो बेसिक पार्ट हो गया। अभी वो गॉसियन लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म देखो फिर, हाँ बरोबर देखो, द इक्वेशन ऑफ गॉसियन लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म फॉर मोनोपोल, किसके लिए रे बाबू रे, मोनोपोल मतलब एक तो नॉर्थ पोल के लिए या साउथ पोल के लिए। वो क्या होता है बेटा, द इक्वेशन ऑफ गॉसियन लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म फॉर मोनोपोल। हमें वही पूछा है कि व्हाट कुड बी द इक्वेशन ऑफ गॉसियन लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। हाँ, तो ये जो द इक्वेशन फॉर गॉसियन लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म फॉर मोनोपोल इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स रे बाबू, कौन से रूप में रे बाबा, मतलब बताता हूं, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई। मतलब ये जो गॉसियन साहब ने जो लॉ बताया वो कौन से रूप में बताया, मैग्नेटिक फ्लक्स के रूप में। क्या कौन से रूप में रे बाबू, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी क्या, अरे उस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी क्या, उस मैग्नेट से निकलने वाली मैग्नेटिक लाइंस। हाँ, मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक लाइंस। हाँ, तो ये जो फाई का फॉर्मूला है बेटा मोनोपोल के लिए, किसके लिए रे बाबू, मोनोपोल के लिए, वो होता है फाई इक्वल टू, बरोबर ध्यान दो, फाई इक्वल टू, अच्छा ये बरोबर ध्यान दो, फाई इक्वल टू ये होती है, ये बरोबर शब्द प्रयोग ध्यान दो, इंटीग्रेशन बी डॉट डीएस। क्या रे बाबू रे, बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन और डीएस यानी वो एरिया जिसमें से ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रही है, पास हो रही है। और ये इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन, जितनी भी लाइंस क्या हो रही है, पास हो रही है, तो वो इंटीग्रेशन। ये इसी प्रकार से मान लो ना, एक आदि व्यक्ति कोई खड़ा है, गुंडा व्यक्ति खड़ा है और मान लो पुलिस ने क्या उसको 2 4 5 पुलिस फटाफट ऐसे शूट कर रहे, उसको एक गोली उसको सर को मारी, किसी दूसरे ने छाती पे मारी, किसी दूसरे ने पेट पे मारी, तो ये सब गोलियां उसके शरीर में जा रही है ना। हाँ, तो उसका जो शरीर है वो सरफेस, क्या रे बाबू, और बी यानी ये मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी ये जो मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही है ना, क्या पास हो रही है, हाँ, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स यानी क्या होता है, मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया, मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया। इंटीग्रेशन यानी इसकी टोटल,
इंटीग्रेशन यानी एडिशन यानी समेशन। फिर से बता रहा हूं, तब तक मैं सामने नहीं बढ़ूंगा, पहले क्लियर कर देता हूं। फाई इक्वल टू बी इंटू डी एस। फाई यानी बेटा कौन? मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक। बी यानी मैग्नेटिक इंडक्शन। अरे मैग्नेट है ना, तो मैग्नेट का अपनी क्या रहेगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेट की अपनी क्या रहेगी? इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। इनटू डीएस, डीएस यानी एरिया। ये लाइन जिस भी एरिया से क्या हो रही है? पास हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे ये एरिया लिया। ए बाबू रे, क्या लिया? ये एरिया, ये एरिया डीएस। क्लियर क्या रे बाबू? और इसमें से क्या पास हो रही है बताओ बर? अरे क्या पास हो रही है? ये मैग्नेटिक लाइंस। तो ये जो मैग्नेट है इसकी अपनी क्या है? मैग्नेटिक इंडक्शन है ना। क्या है? ये देखो, ये जो लाइट है, ये लाइट की अपनी इंटेंसिटी है ना। ये अभी ये छोटा सा बारीक छोटे छोटे बल्ब ये लगाए हैं, इसी जगह फ्लड लाइट रखा तो मैं यहाँ खड़ा तो भी रह पाऊंगा क्या? रह पाऊंगा क्या? उतनी इंटेंसिटी का लाइट मेरी आंखें सहन नहीं कर पाएगी, है कि नहीं? लेकिन अब ये छोटा सा लाइट है तो वो सहन कर पा रहे। तो ये क्या है? इसकी लाइट की इंटेंसिटी। अरे वैसे मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी बी, और ये एरिया डीएस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? दिमाग में फिट करो। मैग्नेटिक फ्लक्स यानी वो मैग्नेट की मैग्नेटिक इंडक्शन यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी इनटू वो जो लाइन जिस एरिया से पास हो रही है, ये परपेंडिकुलरली जिस एरिया से पास हो रही है वो एरिया। तो सर फिर इंटीग्रेशन क्यों दिया है? अरे जितनी भी टोटल पास हो रही है वो यानी क्या? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब लगे और बता देता हूं दूसरा। दो उदाहरण दे देता हूं। आप खाना खाते हो तो वो बर्तन में खाना रखा हुआ है, ताट में खाना रखा हुआ है, आप वो खा रहे हो कि एक ही घास में पूरा खा लेते हो? नहीं, एक घास, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे करते करते तो तब इन सब की टोटल करेंगे तो आपने वो खाना खाया। किसी ने पूछा कि भाई खाना खाया कि हाँ, कितनी चपाती खाई? तो फिर आप गिन के मैंने भाई 5 चपाती खाई, चावल खाया, सब्जी खाई, हाँ पापड़ खाए, ऐसा बताओगे ना। लेकिन ये सारा का सारा एक ही घास में खाया क्या? एक घास, दूसरा, तीसरा, इन सबकी क्या की? एडिशन। तो ये जो सिंबल है इंटीग्रेशन यानी एडिशन। अच्छा, दूसरा पढ़ाई का उदाहरण बताता हूं। पूरे साल भरे की पढ़ाई एक ही दिन में कर लेते हो क्या? नहीं, हर दिन थोड़ा 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 करते हो। इन सबकी क्या हो जाती है? एडिशन। तब जाके आपकी टोटल प्रिपरेशन होती है और उस आधार पे आप पेपर देते हो, परीक्षा देते हो और उसमें फुल आउट ऑफ फुल आप स्कोर करते हो आपके मेहनत के आधार पे। हाँ, तो बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन यानी एडिशन ऑफ बी इंटू डीएस यानी बी डॉट डीएस। क्लियर? और ये मोनोपोल के लिए क्या रहती है? मोनोपोल के लिए रहती है बेटा ये म्यू जीरो इंटू पी। क्या रहती है? कितने? एक पोल के लिए, चाहे ये हो या ये हो, एक पोल के लिए इतनी रहती है। क्लियर क्या? और यही फार्मूला ये अभी लिख रहा हूं, ये पहली बात। और दूसरी बात फॉर डायपोल, किसके लिए रे बाबू? ये कौन सा था रे बताओ फिर से? और ये कौन है? हाँ, तो इसके लिए ये फा इक्वल टू यही बी डॉट डीएस जो कहानी मैंने बताई। लेकिन अब पोल कितने हैं? 2 है। तो एक के लिए रहती है ये म्यू जीरो पी और दूसरे के लिए रहती है माइनस म्यू जीरो पी। तो टोटल क्या आया? हाँ, तो ख्याल में रखो, डायपोल के लिए लेना है तो गॉसियन लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म इसकी वैल्यू 0 रहती है, और मोनोपोल के लिए लेना है तो म्यू जीरो इंटू पी रहती है। म्यू जीरो इंटू। अच्छा, अब यहां एक प्रश्न होगा, तैयार होगा कि सर अगर नॉर्थ पोल के लिए है तो ये प्लस, हाँ तो ये म्यू जीरो इंटू पी प्लस के फॉर्म में रहेगी। और अगर सर साउथ पोल के लिए रही, हाँ तो माइनस म्यू जीरो इंटू पी रहेगी, क्योंकि यहाँ साइन कौन सा है? माइनस। अरे लेकिन प्लस और माइनस जो है, आंसर अगर माइनस में भी रहा तो फिर हम उसको मॉड में ले लेते हैं। किस में? तो आंसर आखिर में किस में रहता है? प्लस में रहता है। तो वो प्लस माइनस के चक्कर में नहीं रहना है। सादी भाषा में सर मोनोपोल के लिए गॉसियन लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? तो
तो फाई इक्वल टू दिस म्यू 0 पी। अगर मैं पूरा बोलूं तो फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस। ये नहीं भी बोला तो चलेगा। फाई इक्वल टू म्यू 0 इंटू पी रहता है। और अगर डायपोल के लिए लिया तो फाई इक्वल टू इसके लिए म्यू 0 पी और इसके लिए ये माइनस म्यू 0 पी। टोटल करोगे तो 0। तो मोनोपोल के लिए म्यू 0 पी, डायपोल के लिए 0। मोनोपोल के लिए फाई इक्वल टू म्यू 0 पी, डायपोल के लिए फाई इक्वल टू 0। वेरी सिंपल।